हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की अपार सफलता के बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा अमाइंस। एक छोटा सा पार्ट है, 10 या 12 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करके देंगे बेटा। ध्यान से सुनना, 10 to 12 लेक्चर में यह अमाइंस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें बेसिकली दो ही कंपाउंड के बारे में हमें यह स्टडी करना पड़ता। एक टॉपिक आएगा अमाइंस और एक दूसरा होता है डाइएजोनियम सॉल्ट। आपके सिलेबस में दो ही है, एक है अमाइंस और दूसरा क्या है बेटा, डाइएजोनियम सॉल्ट। तो एक फुल एनर्जी के साथ, एक फुल जोश के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे जिसका नाम है अमाइंस। राइट बेटा, तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं अमाइंस के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन जाता है कि सर प्राइमरी अमाइन क्या होता है, सर सेकेंडरी अमाइन क्या होता है, सर टर्सरी अमाइन क्या होता है। मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, आप थोड़ा गेस लगाइए वो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या टर्सरी अमाइन क्या होता है। बेटा अभी जस्ट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अमाइंस का। चलिए बताइए बेटा, यहां पर बता देना आप सभी लोग। जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं, CH3, यहां पर हुआ CH2 और ये आगे बेटा NH2। मानकर चलो एक अमाइंस ये हुआ। दूसरा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर H और ये आया बेटा NH2, ये एक अमाइंस ये हो गया। और तीसरा CH3, 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 सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर हो गया बेटा? थोड़ा सोचो समझो और मेरे को आंसर दो, ये कौन सा अमाइंस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है। इन तीनों में से सोचो विचारो और मुझे आंसर दो। सोच लिया? सोच लिया? ठीक है। कितने लोगों का आंसर ये प्राइमरी अमाइन से और ये सेकेंडरी अमाइन से और ये टर्सरी अमाइन? किसी का ये आंसर आया है क्या बेटा? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये टोटली गलत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं ये तीनों के तीनों प्राइमरी अमाइन से। आप ये मत समझ लेना कि ये सेकेंडरी और ये टर्सरी है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि ये प्राइमरी कार्बन है और अमाइंस प्राइमरी का अमीनो जो ग्रुप है, अमीनो जो ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है, इसलिए हम बोल देंगे प्राइमरी अमाइंस। ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे अटैच है सेकेंडरी अमाइन। और ये टर्सरी कार्बन है, NH2 टर्सरी कार्बन से अटैच है, इसलिए टर्सरी अमाइन। अगर आप ऐसा सोचते हो बेटा तो ये टोटली गलत है। ऐसा नहीं होता क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन क्या होता है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, फिर मैं लिखा करके भी दूंगा। ध्यान लगा करके सुनते चलना। ध्यान दो बेटा, CH3, CH2, NH2। क्लियर हो गया पॉइंट? ध्यान लगा ना। CH3, CH2, NH2। मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी अमाइन किसे बोलेंगे? अगर नाइट्रोजन के साथ केवल एक अल्किल ग्रुप अटैच हो। मेरी जवाब पर ध्यान से सुनिए, मेरे वर्ड पर ध्यान से सुनो। इफ द ओनली वन अल्किल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद नाइट्रोजन, इफ द ओनली वन अल्किल ग्रुप, एक ही अल्किल ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, सो अमाइंस को बोल देना बेटा प्राइमरी अमाइन। देखो यहां पर नाइट्रोजन के साथ देखो केवल एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है। राइट बेटा, इथाइल। देखो एक ही अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए बताओ ये कौन सा अमाइंस हो गया बेटा? प्राइमरी अमाइंस। 1 डिग्री अमाइन से। कौन सा अमाइन से बेटा? 1 डिग्री अमाइन से। ध्यान में रखना, इसका मतलब 1 डिग्री अमाइन में ये ग्रुप आएगा NH2। कौन सा ग्रुप आएगा बेटा? NH2। और इसका नाम होता है अमीनो। अमीनो। ध्यान में रखना बेटा, इसका नाम क्या होगा? अमीनो। ठीक है, चलिए सेकेंड हम आते CH3, CH2, यहां पर N और ये आए CH3 और नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है। राइट है ना? अगर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली 2 अल्किल ग्रुप अटैच होगा तो उसको बोल देना बेटा सेकेंडरी अमाइन। इधर ध्यान दो, नाइट्रोजन के साथ देखो 2 अल्किल ग्रुप अटैच है, एक इधर है और एक इधर है। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 अल्किल ग्रुप अटैच होगा तो उसे बोल देना बेटा सेकेंडरी अमाइन। मेरे प्यारे बच्चों बोले कौन सा अमाइन है? सेकेंडरी अमाइन, या हम इसको 2 डिग्री अमाइंस भी बोलते हैं। राइट बेटा, और इसका स्ट्रक्चर देखो, यहां पर N होगा, इनके साथ केवल एक H होगा बेटा, एक H होगा और एक R इधर, एक R इधर। राइट है ना? जब ये ग्रुप आता है तो हम इसको बोलते हैं इमीनो।
क्या बोलना बेटा, इमिनो। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड N, ये CH3, ये CH3। और टर्सरी अमाइन क्या होगा कि अगर नाइट्रोजन के साथ 3 अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, देखो बेटा नाइट्रोजन के साथ 1 2 3, अगर नाइट्रोजन के साथ 3 अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तो उस अमाइंस को क्या बोल देना बेटा, टर्सरी अमाइंस और 3 डिग्री अमाइन। और इसमें जो अल्किल ग्रुप होगा टर्सरी नाइट्रोजन एटम से अटैच होता है, हम इस एटम को बोलेंगे टर्सरी नाइट्रोजन एटम। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो प्राइमरी अमाइंस में NH2 आएगा जिसको अमीनो बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइंस में NH ये आएगा इसे इमीनो बोलेंगे, और टर्सरी अमाइन में टर्सरी नाइट्रोजन एटम आता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए बेटा ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। कैसे पता चला नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है? बेटा ये भी कौन सा अमाइन से, प्राइमरी अमाइन से, ये सेकेंडरी अमाइंस नहीं है। बताओ नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है। देखो इसमें क्या होता है, NH2 होता है। अब ये मत समझ लेना कि सेकेंडरी कार्बन अटैच है इसलिए आपने बोल दिया सेकेंडरी अमाइन, ऐसा नहीं होता बेटा। यह आइसोप्रोपिल ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, सो इट इज अ प्राइमरी अमाइन। ये भी बेटा प्राइमरी अमाइन से, राइट है ना। देखो नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बताओ if the only one alkyl group is directly attached with a nitrogen atom then it is called primary amine. If the two alkyl group are directly attached with a nitrogen atom then it is called secondary amine. If the 3 alkyl group are directly attached with the nitrogen atom then it is called tertiary amine. पॉइंट क्लियर हो गया। ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन था, इसको लिखना नहीं बेटा, अभी हम लिखा करके दे देंगे, ठीक है। तो बेटा इंट्रोडक्शन में हम पहला पार्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। क्लियर हो गया बेटा। तो बेसिकली एक होता है प्राइमरी अमाइन, एक मिलेगा सेकेंडरी अमाइन और एक मिलेगा टर्सरी अमाइन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया कि अगर नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा सो दिस अमाइंस इज कॉल्ड एज, मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलोगे, प्राइमरी अमाइंस या 1 डिग्री अमाइन। देखो if only one alkyl group is directly attached with a nitrogen atom then it is called primary amines. It has NH2 group which is called amino. जैसे हम एक एग्जांपल लेते, एग्जांपल कैसा बेटा, CH3 CH2 NH2। क्लियर हो गया ना। देखो यहां पे नाइट्रोजन केवल एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, सो ये बना प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट आते बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर आया H, यहां पर NH2। यहां पर भी देखिए नाइट्रोजन केवल एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइंस। CH3 NH2। आप देखो नाइट्रोजन यहां पर एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइंस। नेक्स्ट C6H5 NH2, C6H5 NH2। बेटा नाइट्रोजन एक ही फिनाइल रिंग से अटैच है, एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, ये भी हमारा कौन सा अमाइंस है, प्राइमरी अमाइंस। मींस अल्किल ग्रुप एलिफैटिक भी हो सकता है या एरोमेटिक भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों अगर NH2 डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच होगा तो इस अमाइंस को हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक amines. क्लियर हो गया बेटा। if the NH2 is directly attached with the benzene ring then it is called aromatic amines. क्लियर हो गया बेटा। एक्चुअली इसका नाम होता है एनिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे के टॉपिक पे बहुत बार ये यूज होने वाला है। क्लियर हो गया बेटा। चलिए सेकेंडरी अमाइन का डिफिनेशन बताइए, बता दो बेटा। अगर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली 2 अल्किल ग्रुप अटैच होगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। देखो हम कुछ एग्जांपल यहां पर लेते, बताना बेटा CH3 यहां पर N, ये बनेगा CH3 और यहां पर H। क्लियर हो गया बेटा। चलिए बताइए कौन सा अमाइन से, सेकेंडरी अमाइन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 अल्किल ग्रुप अटैच है। चलो दूसरा एक और एग्जांपल लेते, एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं यहां पे C2H5 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C2H5 और ये बना H। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी बताइए नाइट्रोजन के साथ 2 अल्किल ग्रुप अटैच है, ये भी हमारा कौन सा अमाइन से, सेकेंडरी अमाइन से। अब सेकेंडरी अमाइन में भी 2 पार्ट आते, एक होता है हमारा सिंपल और सिमेट्रिकल। सिंपल और सिमेट्रिकल, सिंपल और सिमेट्रिकल में ध्यान देना, अगर नाइट्रोजन के साथ
दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप अटैच सेम हो, मिथाइल मिथाइल, तो उसको सिंपल या सिमेट्रिकल अमाइंस बोलना। यहां पर भी बेटा नाइट्रोजन के साथ दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, देखो इथाइल इथाइल, ये भी कैसा हो जाएगा, सिंपल या सिमेट्रिकल। और दूसरा हमारे बच्चों बता दो, सिंपल का अपोजिट क्या हो जाएगा, मिक्स और अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अमाइंस। क्लियर? देखो क्या, ये देखो यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड N, ये बन गया बेटा C2H5 और ये बन गया H। अब मुझे बताइए, ये इथाइल है, ये मिथाइल है और ये अमाइन है, मतलब यहां पे दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट हो गया। और जब दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट हो गए तो उसे बोल देना मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C6H5 सिंगल बॉन्ड N, यहां पर लगा दिया CH3 और यहां पर H। ये भी देखो बेटा सेकेंडरी अमाइन है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ दो अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इसलिए सेकेंडरी अमाइन है। लेकिन सेकेंडरी अमाइन में भी बताइए सिंपल है या मिक्स है? आंसर आएगा सर ये तो मिक्स है। कैसे पता चला? क्योंकि दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप क्या है बेटा, डिफरेंट है। समझ में आया? तो ये था प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या होगा, टर्सरी अमाइन। नोट डाउन बेटा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टर्सरी अमाइन। प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आ गया ना बेटा? अब थोड़ा फटाफट आंसर दीजिए। टर्सरी अमाइन, अगर नाइट्रोजन के साथ तीन अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा, नाम से समझो मेरे प्यारे बच्चों, टर्सरी अमाइन। इफ द थ्री अल्किल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच विद द नाइट्रोजन एटम देन इट इज कॉल्ड टर्सरी अमाइन। देखते एक एग्जांपल, देखो यहां पर अच्छे से, ये CH3, ये CH3, ये CH3। देखो बेटा अच्छे से, नाइट्रोजन के साथ बताइए, नाइट्रोजन के साथ कितने अल्किल ग्रुप अटैच है? तीन, इसलिए हमने इसको बोला टर्सरी अमाइन। देखो क्या लिखा, इफ द थ्री अल्किल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन एटम देन इट इज कॉल्ड टर्सरी अमाइन। देखो नाइट्रोजन के साथ तीन अल्किल ग्रुप अटैच है, सो इट इज कॉल्ड टर्सरी अमाइन। इट हैज एन डैश डैश डैश, देखो एन डैश बॉन्ड 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 बॉन्ड, राइट है। और इस नाइट्रोजन एटम को बोलते बेटा टर्सरी नाइट्रोजन एटम, क्योंकि ये तीन कार्बन से अटैच होता है। क्लियर हो गया? तो बताओ यहां पे नाइट्रोजन के साथ तीन अल्किल ग्रुप अटैच है, सो इट इज अ टर्सरी अमाइन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। CH3, एक और एग्जांपल लेते बेटा, ठीक है, ध्यान देना इस पॉइंट को। C2H5, यहां पर भी लिया C2H5, देखो ये नाइट्रोजन है, C2H5, C2H5, एक और C2H5, राइट है। बताओ ये भी हमारा कौन सा अमाइन से बेटा? टर्सरी अमाइन। पॉइंट क्लियर हो गया ना? क्योंकि यहां पे तीन अल्किल ग्रुप अटैच है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, एक एग्जांपल और हम लेते हैं। यहां पे नाइट्रोजन है, इसके साथ अटैच किया CH3, और क्या अटैच किया बेटा? C2H5, और क्या अटैच किया बेटा? C2H5। देखो ये भी हमारा टर्सरी अमाइन से। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये लिया CH3, देखो इसके साथ अटैच है CH3, इसके साथ अटैच किया C2H5, और इसके साथ अटैच कर दिया C3H7। बताइए बेटा ये भी कौन सा अमाइन से? टर्सरी अमाइन। पॉइंट क्लियर हो गया ना? देखो नाइट्रोजन के साथ तीन अल्किल ग्रुप, तीन अल्किल ग्रुप, तीन अल्किल ग्रुप, तीन अल्किल ग्रुप, ठीक है ना। इसमें भी दो पार्ट आता है, एक होता है सिंपल और सिमेट्रिकल। देखो सिंपल या सिमेट्रिकल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर नाइट्रोजन के साथ तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप सेम है, देखो बेटा यहां पर हो जाएगा सिंपल और सिमेट्रिकल, सिंपल और सिमेट्रिकल। क्या होता है ध्यान लगाओ, अगर नाइट्रोजन के साथ तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप सेम आते हैं तो उसी को बोल देना सिंपल और सिमेट्रिकल। यहां पर भी देखिए बेटा नाइट्रोजन के साथ तीनों अल्किल ग्रुप सेम है, क्या बोलोगे? सिंपल और सिमेट्रिकल। लेकिन दूसरा हम आते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। मिक्स और अनसिमेट्रिकल क्या होगा बोलो? अगर नाइट्रोजन के साथ या तो एक डिफरेंट हो जाए, दो सेम रहे, या फिर तीनों के तीनों डिफरेंट हो जाए, तब उसे क्या बोल देना बेटा? मिक्स और अनसिमेट्रिकल। मीनिंग क्या निकला? अगर तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप सेम नहीं है, देखो ये दो सेम है लेकिन ये क्या सेम रहा क्या? नहीं। ये क्या तीनों सेम रहा क्या? नहीं। अगर तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप सेम नहीं है तो उसे बोल देना मिक्स और अनसिमेट्रिकल। दो सेम हो सकता है, एक डिफरेंट हो सकता है, या तीनों के तीनों डिफरेंस हो सकता है, राइट है बेटा। तो ये हमारा जस्ट एक मैंने आपको पढ़ाया क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, थ्री टाइप्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। एक क्वारेटिनरी अमोनियम सॉल्ट भी होता है, वो सॉल्ट में कंसीडर करते हैं, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट वो अमाइंस में क्लासिफिकेशन में नहीं आता। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा
स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, नोट डाउन। बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं, ये अमाइंस कहां से डेरिवेटिव होता है, किसका डिराइव है, इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस कंसीडर करेंगे, बेटा एक्सप्लेन करेंगे। तो आप पहले ध्यान से सुनते चलना। अमाइंस बेसिकली मैंने आपको बताया 3 टाइप्स का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी अमाइंस के बारे में हम सबसे पहले यहां पर डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनते चलना। सपोज करिए ये, बेटा सपोज नहीं करिए, है ही ये देखो अमोनिया NH3। क्लियर हो गया बेटा, क्या नाम है इसका, अमोनिया। NH3 क्या बोलते बेटा, अमोनिया। हम एक काम करेंगे, एक अल्किल ग्रुप अटैच करते। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनते चलना। बताइए बेटा ये NH3 क्या है, अमोनिया। एक अल्किल ग्रुप अटैच किया, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, ध्यान लगा करके सुनो। ये अल्किल ग्रुप एक H को बाहर कर देगा, ये अल्किल ग्रुप एक H को बेटा बाहर करेगा, राइट है, और R को यहां पर अटैच करा दो। ये अल्किल ग्रुप एक H को बाहर किया और R यहां पर ऐड कर दो। बताओ स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, NH, इधर भी H, इधर क्या हो जाएगा R, और यहां से देखो H बाहर हो गया। बताइए बेटा नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, सो ये कौन सा अमाइंस बना, प्राइमरी अमाइंस। कौन सा अमाइन बेटा, प्राइमरी अमाइंस। तो हम वर्ड क्या बोलेंगे, ध्यान लगा करके सुनते चलना। बताइए प्राइमरी अमाइंस कहां से डिराइव हुआ, प्राइमरी अमाइंस कहां से डिराइव हुआ, अमोनिया से। प्राइमरी अमाइंस कहां से डिराइव हुआ, अमोनिया से। कब मिला, when the one hydrogen atom of ammonia is replaced by one alkyl group, when the one hydrogen atom of ammonia is replaced by one alkyl group। तो हम वर्ड क्या बोलेंगे कि प्राइमरी अमाइंस इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, प्राइमरी अमाइंस इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया when one hydrogen atom of ammonia is replaced by वन अल्किल ग्रुप। क्लियर हो गया बेटा, ये जो मैंने डिस्कस करके दिया वो प्राइमरी अमाइंस था। लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिख लेना कि प्राइमरी अमाइंस इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय वन अल्किल ग्रुप। ये पॉइंट आप लोग नोटबुक में लिख लेना बेटा। चलिए सेकेंड हम आते, सेकेंडरी अमाइन। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, क्या होता है ध्यान लगा करके सुनते चलना। देखो बेटा ये हमारा अमोनिया आया, क्लियर, क्या है बेटा, अमोनिया। और मैं क्या काम कर रहा हूं, यहां पे 2 अल्किल ग्रुप अटैच कर रहा हूं। मतलब अमोनिया में 2 हाइड्रोजन एटम को बाहर करेंगे और 2 अल्किल ग्रुप अटैच कराएंगे। देखो यहां पर N, ये H गया R आया, ये H गया R आया, ये H था जैसे था एज इट इज है, और 2 हाइड्रोजन एटम बेटा यहां से बाहर हो चुका है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा अमाइंस आया, ये सेकेंडरी अमाइंस आया। कौन सा अमाइंस आया बेटा, सेकेंडरी अमाइंस। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि सेकेंडरी अमाइंस, लिखते चलना सुनते चलना, सेकेंडरी अमाइंस आर अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, सेकेंडरी अमाइंस आर अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया in which 2 hydrogen atom are replaced by 2 alkyl group, 2 hydrogen atom are replaced by 2 alkyl group। या देखो सेकेंडरी अमाइन एक और ऐसे भी आता है, ध्यान देना, RNH2। क्लियर हो गया बेटा, ये बोलो ये कौन सा अमाइन से, प्राइमरी अमाइंस। एक अल्किल ग्रुप केवल लेकर के आ जाओ क्योंकि एक R ऑलरेडी प्रेजेंट है। एक H को आप यहां से बाहर कर दो, एक R अटैच करा दो। बताओ स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, RNHR, और यहां से H बाहर हो चुका बेटा। बोलो अगेन ये कौन सा अमाइंस आया, सेकेंडरी अमाइंस। अब मुझे बताइए बेटा क्या ये सेकेंडरी अमाइंस अमोनिया से आया है क्या, नहीं, ये तो 1 डिग्री अमाइंस से आया है। तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइन। लिखते चलो, सेकेंडरी अमाइंस इज आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ, secondary amine is also a derivative of primary amines in which only one hydrogen atom is replaced by one alkyl group। क्लियर हो गया ना बेटा, तो ये आप लोग नोट कर लेना। देखो यहां पर क्या लिखा है, अमाइंस कैन बी कंसीडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। देखो ये प्राइमरी अमाइंस भी अमोनिया से डिराइव हुआ है, ये सेकेंडरी अमाइन भी अमोनिया से डिराइव हुआ है, राइट है ना, बाय 1 और मोर देन 1 हाइड्रोजन एटम बाय द अल्किल और अराइल ग्रुप। मेरे प्यारे बच्चों एक और थोड़ा ध्यान से सुनते चलना, इसमें एक और हम स्ट्रक्चर लेते हैं। देखो यहां पर ये अमोनिया आया,
ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि आप एलिफैटिक अमाइंस लो, आप एरोमेटिक अमाइंस भी ले सकते हो। मान का चलो हमने AR ले लिया, राइट है ना, फिनाइल ग्रुप ले लिया, फिनाइल ग्रुप ले लिया, C6H5 ले लिया, लगे तो आप इसको ऐसे लिख लो, यहां पे ले लिया बेटा C6H5 ग्रुप ले लिया, राइट है। और बताओ यहां पर ऐसे बॉन्ड भी दिखा सकते हो, यहां पे बॉन्ड दिखा लेना, ठीक है। तो मुझे एक बार बताइए बेटा, यहां पर एक H को आप बाहर कर दो, मान का चलो ये H बाहर करो, सो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड है, इधर H, ये हमारा H यहां से बाहर हो चुका है। तो राइट बेटा, तो एलिफैटिक अमाइन भी हो सकता है या एरोमेटिक अमाइन भी हो सकता है। क्लियर हो गया। तो बता दीजिए एक बार फिर से, प्राइमरी अमाइन is the derivative of ammonia in which one hydrogen atom is replaced by only one alkyl group। ये हमारा था प्राइमरी, ये हमारा था सेकेंडरी। नेक्स्ट मूव करते हैं टर्सरी अमाइन। चलिए बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं हम टर्सरी अमाइन के साइड में। टर्सरी अमाइन क्या होता है, ध्यान लगा के सुनते चला, ध्यान लगाओ नहीं बस समझते चलो। ये बन गया बेटा अमोनिया, क्लियर हो गया। अब ये कहां से डिराइव होता है उसको हम चेक करते हैं। ये बना बेटा अमोनिया। अमोनिया से क्या करो, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को बाहर कर दो और तीनों के प्लेस पर अल्किल ग्रुप अटैच करो बेटा। कौन सा ग्रुप, अल्किल ग्रुप। चलो अल्किल ग्रुप अटैच कर दो। सो यहां पर क्या बन जाएगा, इन के साथ R R R +3 हाइड्रोजन एटम यहां से बाहर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा अमाइंस आया, टर्सरी अमाइंस। क्लियर हो गया। कहां से आया, अमोनिया से। तो हम क्या बोलेंगे, टर्सरी अमाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान लगा करके सुनो, टर्सरी अमाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया in which all the three hydrogen atom are replaced by 3 alkyl group। क्लियर हो गया बेटा। चलो एक और हम पॉइंट लेकर के आते हैं, ठीक है। RNH2 ये कौन सा अमाइन है बेटा, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। यहां से एक काम करो, 2 हाइड्रोजन एटम को बाहर करो और दोनों के प्लेस पर अल्किल ग्रुप अटैच करा दो। बताओ स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, RNRR, और यहां से 2 हाइड्रोजन एटम बाहर हो गया। ये कौन सा अमाइन से, टर्सरी अमाइन। तो बताओ अब ये टर्सरी अमाइन कहां से डिराइव हुआ है, प्राइमरी अमाइन से। तो हम वर्ड क्या बोलेंगे कि टर्सरी अमाइंस इज अ डेरिवेटिव ऑफ, टर्सरी अमाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी अमाइन। बेटा यहां पे टर्सरी अमाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय 3 अल्किल ग्रुप, बट इन दिस केस टर्सरी अमाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी अमाइन इन विच ओनली 2 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय 2 अल्किल ग्रुप। एक और आता है सेकेंडरी अमाइन से भी आएगा, देखो कैसे, RNRH। देखो नाइट्रोजन के साथ 2 अल्किल ग्रुप अटैच है, सो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी अमाइन। क्लियर हो गया। क्या काम करो, एक अल्किल ग्रुप यहां पर अटैच करो, एक हाइड्रोजन बाहर करो बेटा, एक अल्किल ग्रुप अटैच करो। सो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, RNRR, राइट है। और यहां से हाइड्रोजन एटम बाहर हो गया। बेटा ये कौन सा अमाइन आया, टर्सरी अमाइन। अब मुझे बताओ कि ये टर्सरी अमाइन कहां से डिराइव हुआ है, सेकेंडरी अमाइन से। कब, when the tertiary amine is a derivative of secondary amine in which one hydrogen atom is replaced by one alkyl group। पॉइंट क्लियर हो गया, राइट है बेटा। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस पर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस ये क्या लिखा है अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे, पहले इधर ध्यान दो। मैं एक अमाइंस यहां पर लेता हूं, टर्सरी अमाइन। देखो यहां पे ट्राई मिथाइल अमाइन है बेटा, मिथाइल 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 3 बार अटैच है, सो इसका नाम होगा ट्राई मिथाइल अमाइन। मुझे एक बात बताइए बेटा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 5 में से इसने शेयर कितना किया, 3, मतलब 2 बचे हैं। तो हम ये क्या बोलेंगे, इन अमोनिया या इन अमाइंस नाइट्रोजन कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये शेयरिंग किया है क्या, नहीं, इसको अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और जब आप यहां पे, आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होगा, तो यहां पर नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बेटा, sp3। और अगर sp3 आता है तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो होगा पिरामिडल। कैसा होगा बेटा, पिरामिडल। अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि अगर किसी पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उसका बॉन्ड एंगल लिखते हैं 109 पॉइंट, ये होता है बेटा 109.5 डिग्री, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं 10.928, राइट है ना, दोनों करेक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि जिस पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो, इन जनरल उसका बॉन्ड एंगल ये होता है 109.5 डिग्री या 109.28। क्लियर हो गया, दोनों में से आप कोई भी वैल्यू बोल सकते हो। बट
यहां पर इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो 109.5 नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो ध्यान से सुनते चलना। बता, नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे बॉन्ड बना है। बॉन्ड का मतलब यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बना है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं क्या बोला, ध्यान से सुनो बेटा। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स होता है या रिपल्सन, रिपल्सन। तो इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिपेल करेगा, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये रिपल्सन कुछ ऐसे आएगा, ध्यान लगाओ। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ा सा ऐसे रिपेल करेगा, इसको ऐसे थोड़ा सा रिपेल करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको इधर किया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको इधर किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब इसका बॉन्ड एंगल 109.5 से डिक्रीज होकर के नियरली 108 आता है। देखो क्या लिखा है, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइंस इज sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज है। नाइट्रोजन एटम कंटेन वन लोन पेयर, वन लोन पेयर है या अनसेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द रिपल्सन फोर्स ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बेटा ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। इस रिपल्सन को हम ऐसे भी बोलते हैं LPBP रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, राइट है ना। लोन पेयर अनसेड ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द रिपल्सन फोर्स ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर LPBP, बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109.5। हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम हो जाएगा। और इन द केस ऑफ ट्राई मिथाइल अमाइन इसका बॉन्ड एंगल नियरली बताओ कितना होता है? 10। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बॉन्ड एंगल ध्यान में रखो। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमाइंस हैज पिरामिडल ज्योमेट्री। इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp3, राइट है, नोट करो बेटा। बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं हम कुछ कॉमन नेम और कुछ IUPAC नेम ऑफ द अमाइंस जो NCERT बुक में दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग ये टेबल बना गया बेटा, मैं उसको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ठीक है ना। पहले ध्यान से सुनते चलना, ध्यान लगाओ आप लोग। एक कॉलम में बना है अमाइंस, दूसरे में है कॉमन नेम और तीसरे में मेरे प्यारे बच्चों है IUPAC नेम। क्लियर हो गया? तो पहले अमाइंस में देखो, ध्यान लगा कर सुनता, आंसर यहां पर लिखा है फिर भी समझो। CH3CH2 ये C2H5 इसका नाम होगा इथाइल और NH2 अमाइन। तो बताओ बेटा इथाइल अमाइन इसका कॉमन नेम क्या बन गया? इथाइल अमाइन। IUPAC नेम बताओ बेटा, IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो नंबरिंग हम उधर से देंगे जिधर से NH2 को मिनिमम मार्क्स मिले, सो इधर से देंगे 1 2, राइट बेटा। अब मुझे बताओ पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 2 से हो जाएगा ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन इथेन, और अमाइंस में सफिक्स लगाते हैं अमाइंस, अमाइंस में सफिक्स लगाते हैं अमाइंस। बताओ 2 कार्बन है इथेन प्लस अमाइंस, इथेनामाइन। सो IUPAC नेम इसका देखो बेटा इथेनामाइन, या अमाइंस अगर फर्स्ट पोजीशन पर अटैच है तो 1 इथेनामाइन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते बेटा, चलिए बताइए इसमें बताओ बेटा कितने कार्बन है? 3, तीनों के तीनों कार्बन स्ट्रेट लाइन में, सो ये नॉर्मल प्रोफाइल बना। इसको N प्रोफाइल और NH2 अमाइन से, सो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? N प्रोफाइल अमाइन। देख लो अच्छे से। IUPAC नेम देखते हैं 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रोपेन प्लस अमाइन प्रोपेनामाइन, प्रोपेन प्लस अमाइन प्रोपेनामाइन। या फिर अमाइन अगर फर्स्ट पोजीशन पर अटैच है तो इसको प्रोपेन 1 अमाइंस भी बोलते हैं। देखो प्रोपेन 1 अमाइंस। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आते बेटा, ये बता दो ये कौन सा पार्ट होता है? आइसो। 3 कार्बन है 1 2 3, तो आइसोप्रोपाइल NH2 अमाइन, कॉमन नेम बना आइसोप्रोपाइल अमाइन। IUPAC नेम चाहे नंबरिंग इधर से करो तो भी ये सेकंड, इधर से करो तो भी सेकंड, तो 1 2 3। क्लियर हो गया बेटा? पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 3 से प्रोपेन, और सेकंड पर अमाइंस आए तो प्रोपेन 2 अमाइन। देख लो यहां पे प्रोपेन 2 अमाइन। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? अब इसका नाम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर इसका आता है, ये सेकेंडरी अमाइन है बच्चों। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 अल्किल ग्रुप अटैच है। बताओ ये भी प्राइमरी अमाइन, ये भी प्राइमरी अमाइन, ये भी प्राइमरी अमाइन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच था। बट ये बेटा सेकेंडरी अमाइन है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 अल्किल ग्रुप अटैच है। अगर 2 अल्किल ग्रुप अटैच है तो उसका नाम क्या पढ़ेंगे उसको हम देखते हैं। चलो बताओ बेटा, ये मिथाइल है, यस सर। ये इथाइल है, यस सर। ये अमाइन से, यस सर।
मिथाइल इथाइल अमाइन या इथाइल मिथाइल अमाइन। अल्फाबेटिकली यहां पर भी यूज करते बेटा कॉमन नेम में। मिथाइल का पहला वर्ड एम, इथाइल का पहला वर्ड ई। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ई। तो पहले इसका नाम पढ़ेंगे, तो नाम बताओ इसका। इथाइल, ये मिथाइल और ये अमाइन। तो बताओ इथाइल मिथाइल अमाइन। आई होप बेटा पॉइंट क्लियर हो गया। कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम देखते। मेरे प्यारे बच्चों, आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो पैरेंट चेन में हम लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन सेलेक्ट करते। बताओ अगर इस साइड में ये जो है इसमें केवल एक ही कार्बन अटैच है और इस साइड में दो कार्बन अटैच है, इधर एक ही कार्बन है और इधर दो कार्बन है, तो पैरेंट चेन में हम हमेशा लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते। बताओ एक वाला होगा पैरेंट चेन या दो वाला? तो आंसर क्या होगा? दो वाला। और नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर से ये अमाइंस को पहले प्रायोरिटी होगा, तो 1 और 2। अब बताओ बेटा इसका आईयूपीएसी। चलो पहले ये बताओ, दो कार्बन है, यस, इथेन प्लस अमाइंस, अरे दो कार्बन है, इथेनामाइन आएगा, लेकिन ये मिथाइल एन से अटैच है। एक काम करो, इसको भूलो थोड़ा सा। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा? इथेनामाइन। अरे बेटा दो कार्बन है, इथेन प्लस अमाइन इथेनामाइन, लेकिन H हटा करके मैं CH3 यहां पर है, तो बताओ क्या बन जाएगा? N पर मिथाइल है तो N मिथाइल इथेनामाइन। देखो यहां पर N मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, नेक्स्ट आते, इसका कॉमन नेम बताओ। मिथाइल 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 3 बार अटैच है, सो ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। अब इसमें सवाल ये उठता है कि पैरेंट चेन हम किसको कंसीडर करें? इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हो, राइट है? तो मानकर चलो इसको हमने पैरेंट चेन कंसीडर किया। अच्छा सपोज करो बेटा ये H है, ये H है, तो बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा? पैरेंट चेन में एक ही कार्बन, मिथेनामाइन। अब H हटा करके CH3 आ गया, आप जानते हो इसका नाम क्या होगा? N मिथाइल मिथेनामाइन। अब बता दो बेटा, ये भी मिथाइल N से, ये भी मिथाइल N से, तो बताओ क्या बन जाएगा? N का माइन दो बार अटैच है, डाई मिथाइल, और पैरेंट चेन में एक ही कार्बन है, तो N डाई मिथाइल मिथेनामाइन। ये कुछ कंपाउंड था। नेक्स्ट कंपाउंड अभी हम आते हैं, आप इसको नोट करिए बेटा। इसका हमें कॉमन नेम बताना है। देखो इसका कॉमन नेम बताने के लिए सबसे पहले एक काम करो, ये C2H5 हटा दो, यहां आप लिख लो H, यहां पर भी लिख लो H। अब बताओ बेटा इसका कॉमन नेम, ये ब्यूटाइल है ना, ये ब्यूटाइल है ना, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल अमाइन। अरे बेटा 4 कार्बन है, ब्यूटाइल अमाइन। H हटाया, C2H5 लेकर के। अब बताओ ये इथाइल N से अटैच है, सो इसका नाम होगा N इथाइल ब्यूटाइल अमाइन। और ये H हटा दो, ये भी C2H5 आ गया, तो बताओ बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? ये इथाइल N से, ये इथाइल N से, तो N का माइन डाइथाइल ब्यूटाइल अमाइन, N का माइन डाइथाइल ब्यूटाइल अमाइन। क्लियर हो गया? अब मुझे इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। बताओ इधर दो कार्बन, इधर दो कार्बन, इधर कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन में मतलब ये पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और नंबरिंग इधर से देंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क्स मिले, तो 1 2 3 4। अब बता दीजिए बेटा इसका आईयूपीएसी नेम। पहले बताओ ये ब्यूटेनामाइन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। पैरेंट चेन में 4 कार्बन। अब देखो N का माइन डाइथाइल, ये भी इथाइल N से, ये भी इथाइल N से, तो N का माइन डाइथाइल ब्यूटेनामाइन, N का माइन डाइथाइल ब्यूटेनामाइन या ब्यूटेन 1 अमाइन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि अमाइन फर्स्ट पोजीशन पर अटैच है। सेकंड आते बेटा, ये जो होता है इसका नाम होता है अलाइल। याद करो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये अलाइल है और NH2 अमाइन है, सो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अलाइल अमाइन। आईयूपीएसी नेम कुछ ऐसे करेंगे जिधर से इस NH2 को मिनिमम मार्क्स मिले। तो देखो इधर से नंबरिंग देंगे, इधर से मत देना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देते, फंक्शनल ग्रुप को देते। तो 1 2 3। मुझे बताओ बेटा पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 3 से प्रोप। देखो ये आया प्रोप, डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पर है, सो 2 इन। यहां पर देखो बेटा 2 इन, और अमाइन किस पर है? फर्स्ट पर, तो 1 अमाइन। तो प्रोप 2 इन 1 अमाइन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, राइट है ना? ये 6 कार्बन है। CH2 को एक्चुअली बोलते हैं मिथिलीन। मेरे प्यारे बच्चों ये जो CH2 होता है, ये जो CH2 होता है इसको बोलते हैं मिथिलीन। क्या बोलते हैं? मिथिलीन। और CH2 टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6। CH2 को मिथिलीन, 6 है हेक्सामिथिलीन, और NH2 2 है डाई अमाइन, सो इसका कॉमन नेम हो जाएगा हेक्सामिथिलीन डाई अमाइन। आईयूपीएसी ने नंबरिंग किसी भी साइड से करो, 1 2 3 4 5 6। बताओ पैरेंट चेन में 6 कार्बन, हेक्सेन और अमाइन पहले पर अटैच है और 6 पर अटैच है, तो हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन।
ये रिंग के साथ अगर NH2 अटैच होता है तो इसका कॉमन नेम भी एनिलीन होता है और IUPAC नेम भी एनिलीन होता है। ध्यान में रखना, अगर बताओ बेटा इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एनिलीन। IUPAC नेम भी क्या हो जाएगा? एनिलीन। लेकिन इसका एक और IUPAC नेम आएगा, क्या आएगा? ध्यान में रखना कि अगर NH2 ग्रुप डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच होता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर NH2 ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच होता है तो यहां पर सफिक्स अमाइन लगा देना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये इसका नाम, तो पता है इसे क्या बोलोगे? साइक्लोप्रोपेन अमाइन। इसका नाम क्या बोलोगे बेटा? साइक्लोब्यूटेन अमाइन। तो इसका नाम बेंजीन अमाइन। क्या बोलोगे बेटा? बेंजीन अमाइन या बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, इसको आर्थोटोलुइडिन बोलते हैं। ये कॉमन नेम आर्थो पर मिथाइल अटैच होता है, आर्थोटोलुइडिन या आर्थो पर मिथाइल अटैच है तो बताओ आर्थोमिथाइल और ये एनिलीन, आर्थोमिथाइल एनिलीन। IUPAC नेम 1 और 2, तो बताओ 2 पोजीशन पर मिथाइल है तो उसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल एनिलीन। देख लो बेटा यहां पे 2 मिथाइल एनिलीन। या फिर एक और नाम है, लिख लेना, 2 मिथाइल बेंजीनामाइन। दूसरा हो जाएगा 2 मिथाइल, ये बन जाएगा 2 मिथाइल और इसको बेंजीनामाइन। नोट कर लो बेटा, ये 2 अमाइंस और हैं, इन दोनों अमाइन के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ध्यान लगा करके सुनते चलना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताइए बेटा इसका नाम क्या है? एनिलीन। पैरा पर ब्रोमो अटैच है सो इसका नाम क्या हो जाएगा? P फॉर पैरा ब्रोमो एनिलीन। IUPAC नेम देखते, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। 4 पे ब्रोमो अटैच है सो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो और इसका नाम है एनिलीन। सो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 4 ब्रोमो एनिलीन। राइट है ना? ये देखो यहां पे 4 ब्रोमो एनिलीन। या एक दूसरा नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो और ये बेंजीन अमाइन होता तो बताइए बेटा इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन। राइट है। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट इधर ध्यान दो बेटा, इसको हम यहां पर ध्यान लगा करके सुनते चलना। अगर सपोज करो CH3 न होता, यहां पर H होता तो इसका नाम आप क्या पढ़ते बेटा? एनिलीन। अब ये H चला गया, यहां पर CH3 आ गया, नाम बताओ? एन मिथाइल एनिलीन। और ये भी ये चला गया, यहां पे CH3 आ गया, क्या नाम हो जाएगा बेटा? N, डाई मिथाइल एनिलीन। देख लो N, डाई मिथाइल एनिलीन। और इसका IUPAC नेम बता दो बेटा? N, डाई मिथाइल बेंजीनामाइन। N, डाई मिथाइल और इसको बेंजीनामाइन। या उसका IUPAC नेम ये भी हो सकता है बेटा, इसका IUPAC नेम ये भी हो सकता है N, डाई मिथाइल एनिलीन। राइट है बेटा। तो ये कुछ हमारा नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट था। नेक्स्ट इंटेस्ट क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, नोट करो। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी स्पेशल इंटेस्ट क्वेश्चन 13.1 जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी के बेस पर आपको आंसर देना है बेटा। तो इंटेस्ट क्वेश्चन 13.1 क्या है? ध्यान से सुनो, नोटबुक में लिखो, एक एक नोटबुक बनाते चलो बेटा। देखो क्या लिखा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। मतलब आपके सामने 4 एग्जांपल दिया गया है बेटा और चारों एग्जांपल में आपको यह आइडेंटिफाई करना है कौन है प्राइमरी, कौन है सेकेंडरी और कौन है टर्सरी। बता ले जाओगे? बता ले जाओगे? चलो देखो बेटा, ये ए नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है। ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन के देखो बेटा NH2 है ना, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है। अगर नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक अल्किल ग्रुप अटैच होगा तो वो कौन सा अमाइंस होगा? प्राइमरी अमाइंस। तो ये हो गया बेटा प्राइमरी मींस 1 डिग्री अमाइन। क्लियर हो गया? सेकंड आते आंसर बताओ। नाइट्रोजन के साथ देखो एक अल्किल इधर, एक अल्किल इधर, एक अल्किल इधर। नाइट्रोजन के साथ 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, सो टर्सरी, या हम इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अमाइन। ये हमारा बेटा टर्सरी अमाइन है। क्लियर? चलिए थर्ड आते, बताओ। नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, देखो कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन भी बोलोगे। एंड फोर्थ, नाइट्रोजन के साथ देखो 2 अल्किल ग्रुप अटैच है, एक इधर एक इधर। सो ये कौन सा अमाइन बेटा? सेकेंडरी अमाइन। क्लियर? सेकेंडरी अमाइन या हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? 2 डिग्री अमाइन। राइट है ना? तो ये हमारा था इंटेक्स्ट क्वेश्चन 13.1।
बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं इन टेस्ट क्वेश्चन 30.2। इसमें एक्चुअली 3 क्वेश्चन है बेटा। पहला देखो क्या लिखा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइन करेस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ C4H11N। मतलब C4H11N से जितने टाइप्स के अमाइंस पॉसिबल हो सकते बेटा पूरे के पूरे अमाइंस हमें लिखना है। दूसरा, राइट IUPAC नेम ऑफ ऑल आइसोमर, जितने भी अमाइंस बनेंगे उनके सभी के आइसोमर बनाने। एंड व्हाट टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर। बेटा पहले और दूसरे का आंसर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके दूंगा, लेकिन तीसरा बस मैं आंसर आपको लिख दूंगा, आप नोट कर लेना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अभी आपका आइसोमेरिज्म नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्टी जाएगा। इसलिए जब आइसोमेरिज्म टॉपिक हो जाएगा तब ये तीसरा आप खुद समझ जाना। ठीक है, तो चलिए हम आते पहले पर। क्या लिखा बेटा, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर अमाइंस करेस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N। मतलब C4H11N से जितने टाइप्स के अमाइंस बनते वो हम बनाने की कोशिश करते। पहला तो बना लो, प्राइमरी अमाइंस बनाते बेटा। चलो बताते चलिए, CH3 CH2 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 NH2। क्लियर हो गया बेटा। देखो C4 1 2 3 4 C4, H11 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11 H11 और N। IUPAC नेम भी साथ में लिखते चलते हैं, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन प्लस अमाइन, ब्यूटेनामाइन। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 1 अमाइन। क्लियर हो गया बेटा, ये पहला आइसोमर बना। सेकेंड हम देखते, पहले और प्राइमरी अमाइन बनाते। बते बेटा NH2 फर्स्ट पोजीशन पर था, अब इस NH2 को सेकेंड पोजीशन पर लेकर के आ जाओ। देखो कैसे, वो ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आ जाएगा NH2, ये बना बेटा CH2 और ये बन जाएगा CH3। 1 2 3 4 आया। बताइए 1 2 3 4, ये 1 ब्यूटेन अमाइन था, ये ब्यूटेन 2 अमाइन आएगा। ब्यूटेन 2 अमाइन क्या बना बेटा, ब्यूटेन 2 अमाइन। क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। चलिए थर्ड हम आते। थर्ड अभी और प्राइमरी अमाइन बनेगा बेटा, देखो कैसे, ध्यान देना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, और ये बनता बेटा CH2 NH2। देखो ये भी है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 C4H11N है। अब नंबरिंग इसको देखते, 1 2 3। मुझे बताए बेटा पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, 2 पर मिथाइल अटैच है, सो 2 मिथाइल, राइट है ना। और प्रोपेनामाइन पैरेंट चेन में 3 कार्बन, PROPANAMIN, प्रोपेनामाइन। अच्छा सोचो विचारो, कुछ और प्राइमरी अमाइन बन सकता है क्या? अभी एक और बन सकता है, देखो कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये NH2, देखो N के साथ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, राइट है। अब इसका नाम देखो, 1 2 3। बताइए बेटा पैरेंट चेन में 2 से मिथाइल, 2 मिथाइल, राइट है। और NH2 सेकेंड पोजीशन पर अटैच है, 2 प्रोपेनामाइन, 2 प्रोपेनामाइन, है ना। मिथाइल 2 पे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते। अब बेटा प्राइमरी अमाइन हमारा बन चुका है, राइट है। अब हम सेकेंडरी अमाइन बनाते। 4 प्राइमरी अमाइन बना। सेकेंडरी अमाइन कुछ ऐसे बनाओ कि इसमें 4 कार्बन है, तो दिमाग लगाओ, कुछ ऐसे दिमाग लगाओ। CH3 CH2, यहां पे N के साथ H, और इधर देखो बेटा CH2 CH3, देखो बन गया। ठीक है, ये सेकेंडरी अमाइन कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 अल्किल ग्रुप अटैच है। अब इसका IUPAC नेम, किसी को भी पैरेंट चेन सेलेक्ट करो, चाहे इसको चाहे इसको, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2। अब मुझे बताइए बेटा कि N से इथाइल अटैच है, सो इसका नाम हो जाएगा एनिथाइल, एनिथाइल, राइट है। पैरेंट चेन में 2 कार्बन है, इथेनामाइन, एनिथाइल इथेनामाइन। क्लियर हो गया बेटा। 6 नंबर आते। और एक सेकेंडरी अमाइन बन सकता है, देखो कैसे, देखो कैसे, इधर 3 कार्बन ले लो, CH3 CH2 CH2, और यहां पर N और यहां पर CH3, देखो ये बन गया, है ना। इधर 2 था, अब इधर 3 कार्बन ले लो। ठीक है, अब इसका नाम देखो, 1 2 3। N से क्या अटैच है? मिथाइल, सो ये बन जाएगा बेटा N मिथाइल,
क्लियर हो गया। और पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 के साइड में हम आते हैं। अभी एक और सेकेंडरी अमाइन बन सकता है। देखो ये एन प्रोपाइल था, इसको आइसो बना लो। देखो यहां पे CH3 ये H सिंगल बॉन्ड N और यहां पर हो गया CH3। देखो एक और बन गया, ठीक है। बताओ कैसे बन जाएगा, 1 2 3। अब मुझे बताओ बेटा N मिथाइल ये बन जाएगा N मिथाइल, ये पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेनामाइन, लेकिन N सेकेंड पोजीशन पर अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N2 प्रोपेनामाइन, ठीक है बेटा। ये सेकेंडरी अमाइन बन चुका है। एक और एग्जांपल आता 8 नंबर, राइट बेटा। 8 नंबर टर्सरी अमाइन बना लो। देखो कैसे, CH3 यहां पर भी बन जाएगा CH3 और यहां पे बन जाएगा CH2 CH3 और यहां पर, राइट बेटा 3। देखो अल्किल ग्रुप अटैच हो चुका है। इसका आईयूपीएसी नेम बनाते एक ही टर्सरी अमाइन बनेगा, N का अमाइन डाइमिथाइल इथेनामाइन। आईयूपीएसी नेम आई होप आपको पता होगा, ये मिथाइल N से, ये मिथाइल N से, तो क्या बन जाएगा, N, N डाइमिथाइल, ठीक है, और इथेनामाइन, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट और सेकंड का आंसर मैंने दिया। इसका आईयूपीएसी नेम भी बेटा मैंने लिख करके दिया है। मैं इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दे रहा हूं, आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगा बेटा। यस, 2 नंबर, ये रहा 8 नंबर, ठीक है, 2, ये रहा 3 नंबर, है ना, ये 8 नंबर, ये है N, N डाइमिथाइल इथेनामाइन, ठीक है। ये रहा 4 नंबर और ये रहा 5 नंबर और ये रहा 6 नंबर और ये लास्ट में रहा 7 नंबर, ठीक है ना। नोट करो बेटा। इन टेस्ट क्वेश्चन 13.2 में ये जो तीसरा है, व्हाट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर, मतलब ये जितने डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर बने हैं ना बेटा, इसमें किस टाइप का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है, मैंने यहां पर आंसर लिख लिया है। एक बार आप लोग बेटा अच्छे से देख लेना, क्योंकि अभी थोड़ा सा आइसोमेरिज्म मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज फेस हो सकता है, लेकिन जब आप एक बार आइसोमेरिज्म टॉपिक पढ़ लोगे, फिर इसके बाद इसको देखना आपको तुरंत ईजी जाएगा। जैसे 1 2 6 एंड 7 पोजीशन आइसोमर है, 1 3 1 4 एंड 2 3 चेन आइसोमर है, 5 एंड 6 का मतलब ये 5 एंड 6 और दूसरा 5 एंड 7 मेटामर है। अब ये चेन पोजीशन मेटामर क्या होता है, जब आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाएगा तभी आप समझना बेटा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। बहुत जबरदस्त टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। उस प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में बहुत सारे मैकेनिज्म आएंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस होगा और साथ में धमाकेदार ट्रिक भी आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।